देखो मेरे तो हैंडल मार के छोड़ दिए भैया। आगे टिकट तो थी यार। साथियों नमस्कार, कबीर की न्यूज के ऑफिशियल पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अक्सर किसान हित की लड़ाई लड़ते हुए आपने कॉमरेड मंगेश चौधरी को देखा होगा। कुर्की की जहां तक बात आती है तो आंदोलन करते हुए आपने देखा होगा। आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के साथ साथ ये आश्वस्त करने वाले नेता जमीनी स्तर से जुड़ा रखते हुए आज जो है वो होली मिलन समारोह भी आज उन्होंने अपने घर पे रखा। बातचीत करना चाहूंगा मंगेश, आज होली का त्योहार है, सबसे पहले क्या मैसेज पास आउट रहेगा? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली जो है वो हमारे बहुत ही सौहार्द का त्योहार है, बहुत ही प्यार का त्योहार है। पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर प्यार बढ़ाने वाला तो इस त्योहार जी, त्योहारों के साथ साथ राजनीतिक सीजन भी अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज चुनाव माना जा रहा है कि सरकार 11 मार्च से पहले कोई नई गाइडलाइन जारी कर रही है अभी रेगुलेशन को लेकर के। क्या कुछ इस बार लोगों की निगाहें रहेगी, क्योंकि आपने एमएलए का भी चुनाव लड़ा है, जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा है, ब्लॉक समिति का भी आपने चुनाव लड़ा है। इस बार आपको पब्लिक किस रूप में देखी प्रेजेंट करें? इस बार देखो, पिछली बार भी आपको पता है कि चाबी जो है वो तीसरे मोर्चे के हाथ में थी। हमारे पास तीन हमारी सीट थी और 7 हमारी सीटें टक्कर में आ रही। तो चाबी उस बार भी अखबार की हेडिंग थी कि चाबी जो है वो माकपा के हाथ में है, और चाबी इस बार भी माकपा के हाथ में होगी। ये बात सही है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को नकारते हुए जनता सीपीएम की तरफ बढ़ रही है। 30,000 वोट विधानसभा चुनाव में आए थे, जो अब की बार वोट बढ़ करके 60-70 हजार तक पंचायत चुनाव में पहुंच जाएंगे। 60-70 हजार तक पहुंचने के बाद तीनों पार्टियों का जो आंकड़ा है वो बराबर आ जाएगा। पंचायत चुनाव जो है वो तीनों पॉलिटिकल पार्टियों को बराबर कर देगी, और उससे ये लगेगा कि भाई अब नौर के अंदर जो है वो तीसरा मोर्चा, अगला जो चुनाव है 2028 का जो चुनाव है, तो 2028 का चुनाव तीसरे मोर्चे का, ये पंचायत चुनाव फैसला कर। बिल्कुल, पिछली बार आपके 3 अहम सदस्य थे और आपने कहा कि चाबी हमारे हाथ में। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में आपने बहुत सारे विकास कार्यों में अहम भूमिका भी अदा की। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा पंचायती राज की अगर बात की जाए तो। इस बार क्या कुछ आंकड़ा रहने वाले हैं? हर एक ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, मैदान में उतारेंगे? देखो, इस बार एक तो आपको ये एक बात बता देता हूँ कि इस बार हमें क्या है कि नए नौजवानों को देंगे टिकटें। तमाम 27 की 27 ब्लॉक की टिकटें देंगे, और तमाम जिला परिषद की जितनी भी सीटें हमारे नौर के अंदर, जितनी भी बादरा के अंदर है, नौर बादरा की तमाम सीटों के ऊपर सीपीएम जो है वो तमाम सीटों का चुनाव लड़ेगी। जोन में, ब्लॉक में, सब जगह। सरपंच का जो चुनाव वो बगैर निशान का चुनाव होता है, लेकिन ये भी तय है कि जिस सरपंच के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगा होगा उसका भी इलाज करेंगे। जिसके ऊपर ठप्पा नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी का, वो चाहे गांव का आम किसान कोई बने, हमारे कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी बने, लेकिन जगह नेत है फिर जेड़ा पॉलिटिकल पार्टी का मैं कटी जगह जटे सरपंच बनेगा, बांगो भी इलाज करांगा। आज मार्के हर पंचायत में वो समान जरूर है कि अभी मैं अगर जो कोई पंचायत जीत नहीं पावा तो हरा की नहीं सका, वो समान हर पंचायत के हर गांव में, हर डाणी के वहां सीपीएम का नाज के तीनों समान है। तो सरपंच चुनाव में भी ध्यान रखूंगा कि जगह लोग पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगाएगा जगह नेता है, उनका कान टपने का काम हम करेंगे। और सीधे साधे किसान सरपंच के चुनाव जो राजनीति से दूर है, जो सीधे नौजवान या कोई युवा आएगा तो युवाओं को हमें सपोर्ट करेंगे। जो अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोग जो सरपंच के चुनाव लड़ेंगे, वो पूरी तस्वीर में कोई भी आदमी नौजवान लड़ेगा उसको सपोर्ट करेंगे। और ब्लॉक और जोन जो निशान पर होते हैं वो तमाम हमारी सीटों पर चुनाव लड़ाए। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट पर्सन ये भी रहेगा कि हाल ही के अंदर एक किसान आंदोलन होता है, गैर राजनीतिक तरीके से सब राजनीतिक दलों ने भाग भी लिया, और एक किसानों की अहम समस्या भी थी नोर फेडरी को लेकर के, रतलाना वितरिका को लेकर के, अमर सिंह ब्रांच को लेकर के। हाल ही के अंदर बजट में सरकार ने डीपीआर को लेकर के विशेष घोषणा की है, वो भी राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश में ही डीपीआर तैयार होगी, जिस पर आपको श्रेय देना चाहिए। देखो, इसके लिए भी आपको, जैसा कि आपको पता भी है कि 1 साल पूर्व मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर डीपीआर के लिए, नई नहर के लिए हमने पैदल मार्च निकाला था, और पैदल मार्च के बाद 4 हमने बड़ी महापंचायतें की थी। इस बार लोग 34 इकट्ठे होकर के भगवान हेड पर महापंचायत की लोग लड़ रहे थे। लोगों को उम्मीद ये थी कि इस बजट के अंदर लोगों को नई नहर के निर्माण की घोषणा हो, जो कि वो नई तो नहीं हुई, लेकिन डीपीआर की घोषणा हुई है। मैंने माइक पर कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, किसी भी सरकार में कोई भी काम होगा तो बिल्कुल सरकार को श्रेय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इस बात का श्रेय जो है वो संघर्ष को, लड़ाई को, जो लोग लड़े उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारे किसान सभा के तमाम प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं सीटिंग क्षेत्रीय जो मतलब सरकार के नेता अभिषेक मटोरी है, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उनकी सरकार ने डीपीआर की घोषणा की है। लेकिन
डीपीआर रंग गुलाल खेलने वाली नहीं है। डीपीआर की घोषणा रसगुल्ले खुआने वाली घोषणा नहीं है। रसगुल्ले उस दिन खिलाएंगे जिस दिन नई नहर की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, सरकार को धन्यवाद कि आपने डीपीआर बढ़ाने का कहा है, लेकिन डीपीआर से नहर नहीं बना करती। डीपीआर तो सिर्फ सर्वे करनी है कि कितना रुपया लागत आवेगी, कितना रुपया नहीं आवेगी। सर्वे से रसगुल्ला खाने की जरूरत को नहीं, रसगुल्ला जब खुआई जाएगा जेका दिन नई नहर की घोषणा हो जाएगी। नई नहर की घोषणा होगी, बिल्कुल बाकायदा धन्यवाद देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवेगी, हम लड़े में है, जो सरकार घोषणा करेगी गाँव देखो बैरी का बिसराना जो काम करेगा उसका धन्यवाद देंगे, इसमें कोई दो राय। अगर कमी सरकार की है तो भाई जो काम होगा वो सरकार की पढ़ाई तो क्या बात। अब विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, क्यों ना एक इम्पोर्टेंट पर्सन आपसे ये लिया जाए, 2.5 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का, किस तरीके से आप बोल शून्य कार्यकाल है 2.5 साल, कुछ भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के 1.5 साल तो वो समझ में को नहीं आए, वो कहते मुख्यमंत्री बन गए, केड़ में बन गए। 1.5 साल तक समझ में को नहीं आए। 1 साल थोड़ी बहुत समझ आई है। गाँव में पीने वालों पानी थे, देख लो पीने वालों पानी को नहीं, नहर में पानी को नहीं, फसलों को भाव को नहीं। सरकारी खरीद की हालात आपने देखी, क्या हालात थी। मूंगफली की तुलाई का ड्रामा किया, मूंगफली नहीं तुली, मूंग नहीं तुले। पिछली फसल है, पिछली फसल और इस फसल के अंदर सरसों की फसल खराब हुई है किसान की। दोनों फसलों के अंदर सरकार ये नहीं लिख पाई कि किसान की फसल बर्बाद हुई। ये सरकार का काम होता है, हमारा तो काम है बोलने का, लेकिन सरकार की ड्यूटी होती है। पिछली बार अतिवृष्टि के कारण पूरे इलाके के मूंग खराब हुए, सरकार दुग्गी मुआवजा नहीं दे पाई मूंग का, बीमे की योजना को बर्बाद कर दिया। बीमे में सैटेलाइट सैटेलाइट सर्वे जो लागू करवाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करवाए। आल बात लोग समझे, पिछले 2 साल बीमे की दुग्गी को नहीं जगह 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया आता बंग 10,000 15,000 20,000 पर आ गयो। टोटल जगह जिम्मेवारी है बीजेपी की। लोग बहुत भयंकर तरीके दुखी है, प्रशासनिक कोई कवर नहीं है, भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच है। पूरी तहसील के अंदर आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाए, मतलब बिना रुपया। और नगर पालिका का मत जो भ्रष्टाचार को बोलबाल हुए आज तक को रिकॉर्ड है। हालात ये कि लोग अगर आरटीआई से रिपोर्ट मांगे कि आपने कितना विकास किया और कहाँ लगाया, तो आरटीआई के कागज नहीं दे रहे। इतनी बुरी हालात है नगर पालिका के अंदर। नगर पालिका में भी तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया है, उसको भी समर्थन दे जाए। बिल्कुल, तीसरे मोर्चे को साथ लेके, तीसरा मोर्चा हमारा ही मोर्चा है, तीसरा मोर्चा है, सब लोगों को साथ लेकर के जो भी मोर्चा बनाना चाहते हैं, ईमानदार लोग हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सब लोगों को साथ लेकर के तीसरे मोर्चे के साथ मजबूती के साथ तमाम वार्डों में चुनाव लड़ेंगे। एक गैर राजनीतिक रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आज होली का त्योहार है, क्योंकि भाईचारे का दिन है। अमित चाचान जिस तरीके से विधानसभा में बोल रहे हैं, आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका ठीक निभा रहे? विधानसभा में नहीं भाई, सड़क और सदन 2 चीज होती है लड़ने के लिए। सड़क पर नहीं लड़ता। विधानसभा में तो ठंडी एसी चल है, बिगमा आदमी कोई किताब पढ़ के जावे, रट्टो मारना तरिया बोलना और एक प्रैक्टिकली बोलने में फर्क होता है। प्रैक्टिकली जो सवाल उठने चाहिए वो प्रैक्टिकली सवाल नहीं उठा पाया। फसल बीमा क्लेम का 20 मुद्दा है जगह उठाने की जरूरत है। फसल खराब हुई बिन बहुत मजबूती के सगे अमित चाचान अगर जनता को नेता हो तो नहीं तो सरसों को बारियों ले जाके मेज पर मार तो मुंह दो, वो कौन मारी जो सड़क पर लड़ना पड़ा है। एसी बैठ के से सिर्फ विधानसभा बोलते रहो, सड़क पर लड़ो नहीं। अगर आदमी सड़क पर लड़ता हुआ है और वो जाके विधानसभा बोले तो उसकी आवाज में फर्क होगा। एक तो प्रैक्टिकली जो खेत से निकल करके जो नेता बोले विधानसभा में, और एक दिया रोबोट आर तरिया रट्टो मारिडो है, कोई आदमी को रट्टो मारिडो बोले, एक प्रैक्टिकली बोले। बिग मोहम्मद फर्क है। फायदों के बताओ तो बिल्कुल 2-3 सवालों के ऊपर बढ़िया बोले, के लिए धन्यवाद। लेकिन असली भूमिका विपक्ष की नौर में अगर किसी ने निभाई है तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निभाई है। आप देखो पिछले 2 साल के दौरान हमारे 200 ऐसे आंदोलन हैं जो हमने सड़क पर रह करके लड़े। इसलिए विपक्ष की भूमिका सिर्फ आप एसी कमरों में निभानी चाहवा तो ये भाई गलत बात है। विपक्ष की भूमिका सिर्फ एसी कमरों में नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की जो भूमिका है वो जो है वो सड़क पर भी होनी चाहिए और सदन के अंदर भी होनी चाहिए। दोनों जगह होती है विपक्ष की भूमिका। गौतम शर्मा को लेकर के आपने आंदोलन शुरू किया है, क्या वार्तालाप होगी? इसके अंदर एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी है, बाकी मुलजिम पेंडिंग है। कल भी धरना चल रहा था, आज भी धरना चल रहा है, परसों भी धरना चल रहा है, कल। हालांकि ये सामाजिक सौहार्द का त्योहार है तो पूरी तहसील हमारे कार्यकर्ता सब लोग अगर त्योहार मनाए, मैं अगर धरने पर बैठा रहूं, लोग मेरे पास आए तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि त्योहार के दिन आज का दिन मैंने रेस्ट रखा है। तो उसमें भी हमारे जो बाकी कार्यकर्ता है वो धरने के ऊपर मौजूद है, धरना चल रहा है। आपको पता है पत्रकार जी, मैं जिस मामले में जहां अड़ जाता हूँ, चने के मामले में आपको याद होगा, चना चोरों को पकड़ने के लिए 9 दिन थाने के आगे रहा और जब वो जंगले के अंदर पकड़े गए उसके बाद घर गया था तीनों के तीनों मुलजिमों को पकड़ा कर। और यही बात ये है कि जब तक तीनों मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 6 तारीख को
जो है वो थाने का बड़ा घेराव रखेंगे, हजारों लोग आएंगे, थाने के गेट को बंद करके बैठेंगे। अगर ये आज और कल में ये गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे तो, और ये कर लेंगे गिरफ्तारी, क्यों करना है घेराव, बात खत्म। और सिर्फ वो नहीं है, फाइनेंस माफियों के खिलाफ कितनी लड़ाई जो है मुखर हुई है, लड़कियां सामने आने लगी है, जो प्रताड़ित की मतलब छोरी है आगे आके ये हमारी बिक्की तकात खोस ली, मतलब फाइनेंस माफियों के खिलाफ जो है वो एक युद्ध शुरू हुआ है, और जिसकी शुरुआत जो है वो हमने की है। वो पूरे राजस्थान के अंदर फाइनेंस माफियों के खिलाफ एक अलग लड़ाई, उन्हें कितने गरीबों का घर बचाया है, कितने लोगों को इस लड़ाई ने आत्महत्या करने से बचाया है। हालांकि गौतम के सुसाइड का मुझे दर्द है, लेकिन वो मेरे पास आया नहीं। अगर वो चल करके हमारे पास आ जाता तो आज गौतम जिंदा होता। हमने ऐसे सैकड़ों लोग जो आत्महत्या के पास थे, चाहे वो न केवल नौर के, मतलब सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, हमने पीलीमंगा में लोगों के घर बताए हैं जाकर के। ओम प्रकाश मेघवाड़ जिसका घर उड़ता सारी रात घर से बाहर रहा, मैं सुबह जल्दी मेरे घर से बगैर रोटी खाई जा करके उसका ताला तोड़ करके उसकी रसोई में रोटी बना करके खा के आया। बिल्कुल। तो होली का त्योहार है, क्यों स्टेटमेंट लेते हैं विनोद जी स्वामी से, कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द आप भी? तुम कहो तो होली का रंग लगा दे इंडियन, जी तुम कहो तो कुछ बातें कर ले कलियन। बिल्कुल। जब देश में लाखों भ्रष्टाचारी मौजूद थे तो आपने शिवगली के निर्माण में समय नष्ट क्यों किया? हुजूर शंका कीजिए दूर, आपको बोलते ही नहीं बाप रे बाप, प्रसन्न पी गया। हेलो मिस्टर भगवान, जरा इधर भी दीजिए ध्यान, हम कितनी देर से आंखें भींचकर श्वास से खींचकर बैठे, लेकिन आप तो एकदम मौन है। कम से कम ये तो पूछ लीजिए कि हम कौन है। जोरदार विनोद ये हमारे विनोद जी, ये भाई कवि है, साहित्यकार है, हमारी लड़ाइयों के हमारे वो शागिर्द हैं। और सिर्फ एक साहित्यकार नहीं है, साहित्यकार के साथ सड़क पर लड़ने वाला साहित्यकार है, जिसने मुकदमे खाए हैं, जेल गया है, किसानों की लड़ाइयों में अगुआ भूमिका में रहा है। हमेशा साहित्यकार का काम ये होता है कि माइक लिया, अपना काम किया, निकल गया पिछली घड़ी से। लेकिन वो पिछली घड़ी से निकलने वाले साहित्यकार नहीं, सड़कों पर लड़े हैं, हर आंदोलन में साथ रहे। जहां भी अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ इस साहित्यकार की भूमिका के साथ, एक आम नागरिक की, एक जागरूक नागरिक, एक लड़कू आदमी की भूमिका के साथ ये लगातार लड़ते हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। होली का त्योहार है और आज होली की रामनवमी है, और मंगेश चौधरी के घर पर लगातार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप होली के त्योहार पर हमारे पास आए। आप लगातार इलाके के किसानों की, नौजवानों की आवाज को आपके चैनल के माध्यम से बुलंद करते रहते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे तो हैंडल मार के छोड़ दिए भैया। यार